इतना हक तो बनता है हमारा गायत्री कि कोई हमें समझाए कि ऐसा होता क्यों है। इन सवालों के जवाब जिंदगी में कभी भी नहीं मिलते। मुझे देख लीजिए, शादी को 30 साल हो गए। याद करना चाहूं तो भी नहीं याद कर पाती कि मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते थे। मैं चांदनी से बात करूंगा। क्या बात करेंगे? पता नहीं, अगर उसे कोई मेरे पास आने से रोक रहा है तो मुझे तो कोई नहीं रोक रहा ना। अरे जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं उसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें डांटने आया हूं बेटा, इसलिए इतना घबरा कर देखने की जरूरत नहीं है। हा? बैठो बैठो। जब तक तुमने पढ़ना नहीं शुरू किया था तब तक मैं ही तुम्हें कहानियां सुनाकर सुलाया करता था। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं? सिर्फ उतना ही नहीं पापा, आपकी सुनाई हुई हर कहानी तक याद है। अच्छा, एक बार मैंने आपसे पूछा था चांद का रंग सफेद क्यों है, तो आपने मुझे उस दूध वाले का किस्सा सुनाया जो चांद पर अपनी साइकिल से गिर गया और उसके दूध ने चांद को सफेद कर दिया। हाँ, और मैं सोचता था शायद सब कुछ भूल गई होगी तुम। नहीं पापा, सब याद है। एक कहानी और सुनाऊंगा मैं तुम्हें। राजेश के होने के बाद मैं चाहता था कि हमारी एक चांद सी बेटी हो। तुम्हारे होने से पहले अगर मैं ईश्वर से कोई प्रार्थना करता था तो बस एक ही, बेटी बेटी। और जिस दिन मुझे ये खबर मिली कि परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुन ली है तो मैं तो खुशी से नाच उठा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की अब कोई ख्वाहिश बाकी रह नहीं गई। मैं अस्पताल पहुंचा, फिर अचानक मुझे खबर मिली कि तुम्हारी हालत काफी खराब है। तुम्हारी सांस की नली पूरी तरह से साफ नहीं थी। डॉक्टरों ने तो ये तक सोचना शुरू कर दिया था कि अब तुम्हारा बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि परमात्मा अपना एहसास दिलाए बिना तुम्हें मुझे नहीं देगा।
जहां सब लोगों ने हिम्मत हार दी थी, वहां मैंने कहा मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बच्ची को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। बस रातों रात तुम्हें लेकर मीलों चलकर मैं उस छोटे अस्पताल से एक बड़े अस्पताल पहुंचा। मैं फूट फूट कर रो पड़ा उन बड़े डॉक्टर्स के सामने। मैं भीख मांगने लगा तुम्हारी सांसों के लिए। उन्हें दिलासा देता रहा कि अगर वो कोशिश करेंगे तो मेरी बच्ची बच जाएगी। रात भर वो डॉक्टर्स तुम्हारी जिंदगी से जूझते रहे और मैं बाहर अकेले, पूर्णमासी की रात थी, चांद से बातें करता रहा, उससे मिन्नतें करता रहा, उसे लालच देता रहा कि अगर मेरी बच्ची बच जाएगी तो मैं उसका नाम चांदनी रखूं। और बस दिन निकलने से पहले ही मुझे ये खबर मिली कि वो खतरे से बाहर। पहले कभी आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? पता नहीं क्यों, शायद मुझे इसी वक्त का इंतजार था। अब जब तुम सांस लोगी तुम्हें ये कहानी जरूर याद आएगी। जियो मेरा सचिन जियो। देखना आज स्कोर 300 तक जाएगा पक्का। सचिन देखो देखो इनके चेहरे देखो कैसे मातम बना रहे हैं ये लोग। देखना 300 बन के रहेगा आज। अरे 300 बना ले या 500 जीतेंगे हम ही। चौवाली पैदा नहीं होता। अभी तो सचिन खेल रहा है, इसके बाद राहुल हो जाएगा। वो देखना पहले सचिन को तो आउट करो। कर लेंगे भाई, शोएब को बॉलिंग तो करने दो। बहुत बीटा उसको पहले 5 ओवर में। अभी देखना कितना और पड़ेगी। आप लोगों को आज देखना हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अरे कोई घुटने उठने नहीं टेकते। शारजा भूल गए क्या? शारजा अरे इतने अच्छे थे ना तो पहले उस लड़की को तो हासिल कर लेते जिसको पसंद करते हो। क्या कहा तुमने? क्या भाई सीरियस हो गए आप? मैं तो मजाक कर रहा था ना। कैसा मजाक? हम क्रिकेट देख रहे हैं, तुम्हें मजाक लगता है? अरे बोलना ना मजाक कर रहा था। और फिर अभी तक आपको उस लड़की का एड्रेस कहाँ मिला है? अरे लेकिन उसके एड्रेस से क्रिकेट का क्या लेना? चल भाई क्या है? वो भंडारे के कहने पर हमारी रैली को बैन कर दिया। क्या? अब इसका तो सब लोग सुनते हैं। अरे ऐसा कौन सा कानून है जो हमसे हमारा हक मांगने को रोके? अब क्या करें? वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। ये भंडारे जा भाड़ में रैली होकर रहेगी। ये लोग हमसे हमारा हक नहीं छीन सकते। आओ सुहेल भाई, गया तुम्हारा सचिन। वारे मेरा शोएब। गणपतये स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोहरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं स्वाहा। हेमकुन्दा मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवर्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं स्वाहा। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं। हेलो,
मैं सोहेल बोल रहा हूँ, मुझे भंडारे साहब से बात करनी है। क्या बात करनी है, मुझसे कहो। आप भंडारे साहब को बोलना ये आज़ाद मुल्क है और हर इंसान को अपने हक के लिए इंसाफ मांगने का पूरा पूरा हक है। अगर वो जिद पर उतर आए हैं तो हम भी पीछे नहीं रुकेंगे। हमारा मोर्चा जाएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। जितना ये देश आप लोगों का है उतना हमारा भी है और हम इस बात को साबित करके दिखाएंगे। ये अच्छा है, तुम्हारा तेंदुलकर आउट हो गया तो तुम मुझे यहाँ घसीट के लाए। अरे हमारी टीम में तो एक से ज्यादा स्टार है, उनको तो देखने देते। भाईजान, अगर इस वक्त हम चुप हो गए ना तो ये खा जाएंगे हमें। ये भंडारे है कौन? आवाज है उनकी, मसीहा है उनका। मजहब को मंदिरों और मस्जिदों से घसीट कर सियासत के मैदान में ले जाने वालों में से एक है। तुम भी तो वही कर रहे हो। क्या? हर इंसान अपनी अपनी जगह अपने अपने ढंग से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लड़ रहा है। हाँ, लेकिन फर्क है, हम अपनी मुसीबतों को कम करने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरों को धक्का देकर अपने लिए जगह नहीं बना रहे हैं, लेकिन दूसरे का धक्का सहेंगे भी नहीं। इस बैन के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अदालत में जाएंगे, फिर देखते हैं क्या करता है ये भंडारे। फिर वो कुछ कर देगा या तुम कुछ और कर दोगे। छोटी सी जिंदगी को बड़े बड़े दायरों में बांट दिया है, झंडे गाड़ दिए, तुम्हारा है, ये मेरा है। लेकिन हकीकत में ये सब कुछ जिसका है उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, सब भूल गए। भाईजान, आप जिंदगी को जज्बाती नजरिए से देख रहे हो। जब इंसान प्यार में होता है ना, वो चाहता है सारी दुनिया उसके जैसे प्यार में हो जाए। ऐसा होता तो फिर क्या बात थी। हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिलहाल आप इन बातों में वक्त ज़ाया नहीं कीजिए। मुझे ये बताइए, आप और चांदनी भाभी पहली दफ़ा कैसे मिले? और चांदनी भाभी पर थोड़ा और रोशनी डालिए। तुम्हें जितना बता चुके हैं उतना फिलहाल काफ़ी है, बाकी उससे मिल के पूछ लेना। मुझे लगता है एक मोर्चा चांदनी भाभी के घर भी निकालना पड़ेगा। अफसोस, सियासत के मैदान में मजहब को लाया जा सकता है, मोहब्बत को नहीं। हाँ, अगर मोहब्बत सियासत के मैदान में आ जाए तो सियासत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुलाकात विश्व प्रेम सम्मेलन में होगी, जिसके लीडर आप होंगे। चले मैच देख लें बाप। आप मैच देखिए, मुझे मोर्चे की तैयारी करनी है। जैसी तुम्हारी मर्जी। गायत्री, सुनिए, कल आपने चांदनी से क्या बात कर दी? क्यों? जब से वो उठी है एक कप चाय तक नहीं पी और किसी से बात भी नहीं कर रही। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब खाने पीने से पहले उसे कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं जिसके बिना उसे चैन नहीं मिल सकता। हो सकता है चांदनी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रही है। लेकिन आपने उसे कह क्या दिया है? कुछ नहीं, पहले की तरह उसे एक कहानी सुनाई। बीती बातों पर जमी धूल को हम दोनों ने मिलकर साफ किया। आपकी किसी बात को लेकर वो फिर से नाराज तो नहीं है ना? मुझे नहीं लगता वो नाराज है, और मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। जब मैं उसके पास पहुंचा वो नींद में थी, शायद मैंने उसे नींद से जगा दिया। लेकिन आप पूछेंगे उसे आखिर बात क्या है? कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें भी इस वक्त उसकी इस खामोशी के दायरे में कदम नहीं रखना चाहिए। हो सकता है उसे कुछ ऐसी बातों का एहसास हुआ हो जिससे उसके सोचने का नजरिया बदल जाए। लेकिन मैं सोचती हूँ आप एक बार तो उसे पूछ के देखिए। मैं बात करूंगा, फिलहाल उसे अकेला छोड़ दो। शंकर जी, आजकल उस लड़के सोहेल की बहुत आवाज बढ़ गई है।
कहे तो 2-4 आदमी भेजकर उसकी अकल ठिकाने लगवा दें। नहीं नहीं, यही चाहते हैं ये लोग कि हम उस पर हाथ उठाए और बात का बतंगड़ बना दें। मुद्दा मिल जाएगा उन्हें कि हम उन पर जुल्म ढा रहे हैं। तो आप बताएं क्या हुक्म है? लेकिन हम उसे समझाएंगे तो चींटी को सर पर बिठाने जैसी बात हो। सिद्दीकी से बात करेंगे।